चलिए हम तब तक स्टार्ट करते हैं, बाकी रेस्ट लोग जो जुड़ते रहेंगे हमारे साथ हम उनको जोड़ते रहेंगे। और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि लास्ट मंथ जो मीटिंग्स हुई थी, जो हमें मिस्टर हर्ष जैन और मिस्टर पवन शर्मा जी के थ्रू मीटिंग्स मिली थी, आप लोगों को लिए कुछ हद तक हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि वो बहुत ही सीनियर लेवल के पर्सन हैं और उन लोगों ने आपको एक एक्स्ट्रा लेवल की चीजें सिखाई हैं। कैसे आपको एम्पैथी गेन करनी है, कैसे आपको टैक्स बेनिफिट्स अपने कस्टमर को समझाना है, कैसे आपको उनके एग्जाम्पल को समझना है कि कस्टमर लेने वाला है या नहीं है। वो बहुत सारी चीजें उन्होंने आप लोगों को बताई, एक आइडियाज दिए हैं मार्केट में किस तरह से काम हो सकता है, आपको किस किस तरह को किस किस पॉइंट को किस बिहाफ पर समझना चाहिए। वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है काम करने का। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि काम तब तक नहीं होगा जब तक आपको प्लान्स की नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपको उन चीजों की, उन वर्ड्स की नॉलेज नहीं होगी कि कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस में क्या, कब, कैसे कवर करती है। तो आज की जो मीटिंग है वो इस ही टॉपिक के बिहाफ पर रखी गई है। सबसे पहले आप और हम लोग सभी स्टार हेल्थ के साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक ब्रीफिंग देना चाहूंगी स्टार हेल्थ के बारे में। एक पीपीटी अभी आप लोगों को शो ऑफ करूंगी, आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को विजिबल है या नहीं है, जिसमें स्टार हेल्थ से रिलेटेड सभी चीजें मेंशन है। स्टार हेल्थ कंपनी का इनोग्रेशन कब हुआ, कंपनी ने कब से स्टार्ट किया, कितना कितना बिजनेस किया, कब कब अवार्ड्स अचीव किए हैं, कंपनी किस लेवल पर काम करती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए। तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर आप लोगों को मेंशन मिलेगी। रैंडमली समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई डाउट होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके बाद हम अपने पॉइंट पर आएंगे, जो हमें बेसिक कीवर्ड समझने हैं। ये वो कीवर्ड्स हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो हम डेली बेसिस पर इंश्योरेंस में यूज करते हैं। अगर ये वर्ड्स आपको क्लियर हो गए, इन वर्ड्स की आपको मीनिंग पता चल गई कि इसका मतलब ये होता है, तो आपको कोई भी प्लान समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। वो प्लान समझना इतना इजी हो जाएगा जैसे चुटकियों में आपने किसी चीज को समझ लिया, क्योंकि आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग को पीपीटी विजिबल है। एक बार प्लीज बता दीजिए पीपीटी आप लोगों को दिख रही है, विजिबल हो रही है आप लोग की स्क्रीन पर? मैडम पीपीटी मूव कर रही है या नहीं ये भी मुझे बताइएगा। जब भी मैं स्क्रीन की स्लाइड चेंज करूंगी तो वो भी साथ साथ बताना, ताकि ऐसा ना हो कि मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, बता रही हूँ और उसके बाद पीपीटी मूव नहीं होगी, तो वो गलत हो जाएगा। हम लोग समझ रहे हैं स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये कंपनी का प्रॉपर नेम है। हम सिर्फ और सिर्फ स्टार हेल्थ बोल के नहीं छोड़ते हैं। कभी किसी को बताना हो, कभी किसी से चेक लेना हो, कंपनी का प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना हो, तो पूरा नेम स्पेल करके बताइएगा। कंपनी स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पूरा नाम है, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। आप और हम लोग जुड़े हैं। कंपनी की जर्नी, कंपनी के क्रेडेंशियल्स, मार्केट पोजीशन क्या है, बिजनेस परफॉर्मेंस क्या है और रिवॉर्ड्स क्या क्या कंपनी ने अचीव किया हुआ है, तो ये सब चीजें हम आज समझने वाले हैं। जर्नी को समझते हैं। सबसे पहले कंपनी ने कब से स्टार्ट किया था, तो ये 18 मई 2006, 18 मई 2006 में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्ट हुई थी। हेल्थ इंश्योरेंस की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपनी है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। तो कंपनी ने 18 मई 2006 में एज अ चाइल्ड स्टार्ट किया था, जिसमें कंपनी ने एक साल के अंदर 22 करोड़ का प्रीमियम उठाया था, सिर्फ एक साल के अंदर। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग प्रॉपर ग्रोथ करते गए और इस साल 2021-22 की जर्नी में हमने 11,462 करोड़ का प्रीमियम उठाया है। कंपनी का जो टारगेट था वो 12,000 करोड़ का था, जिसमें हमने 11,462 का टारगेट अचीव किया है एक साल के अंदर, 2021 से 22 के अंदर। नेक्स्ट, हमारी कंपनी के अंदर बहुत सारी अच्छी स्पेशलिटी है, नेटवर्क है बहुत बड़ा हमारा, इंडस्ट्री में सबसे फर्स्ट नंबर पर आते हैं, मार्केट लीडर्स हमारे पास सबसे ज्यादा हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स के बेस पे हम लोग काम करते हैं। इसको और अच्छे से आगे समझते हैं। चलिए यहाँ समझते हैं रिन्यूअल रिटेंशन। जितने भी हमारी पॉलिसीज सेल होती हैं उसमें सबसे ज्यादा रिन्यूअल्स आता है स्टार हेल्थ का, हमारा 96.63 का परसेंटेज, ये एक रेशो कंपनी ने दी है। क्लेम सेटलमेंट की बात करते हैं तो 5.2 मिलियन का क्लेम सेटलमेंट हम लोगों ने लास्ट टाइम किया है। बिजनेस फिगर की बात करते हैं तो 11,462 रुपए का हम लोगों ने एक साल में प्रीमियम उठाया है कंपनी से। और अगर मैं लाइव हॉस्पिटल इंसेप्शंस की बात करती हूँ तो हमारे यहाँ पर जो इंसेप्शंस, जो भी पॉलिसी सेल हो रखी है, अप्रोक्सीमेट 17 करोड़ प्लस की पॉलिसीज हमारे पास सेव है, जिसमें हमने इतने लोगों की जान को सेव किया हुआ है, बचा के रखा हुआ है हमने हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू।
नेक्स्ट हम यहाँ ये जो एक स्लाइड आप लोगों के सामने है, आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही स्लाइड, एक ही पेज पर कंपनी ने बहुत कुछ यहाँ दे दिया है। अगर मैं नेटवर्क हॉस्पिटल्स की बात करती हूँ तो 13,000 प्लस, एक राउंड फिगर की बात करूँ तो 14,000 आप बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 14,000, 14,000 प्लस हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, और सबसे ज्यादा हमारे ही हैं स्टिल अभी तक अगर बात करूँ तो। 21 जोनल ऑफिसेज हैं, 21 जोनल ऑफिस जो ऑल ओवर इंडिया में हमारे फैले हुए हैं, नॉर्थ जोन, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, लाइक दैट करके। 700 से प्लस हमारे एसएम स्टेशन हैं, सेल्स मैनेजर स्टेशन। ये कैसे काम करते हैं? सेल्स मैनेजर स्टेशन सिंगल पर्सन होता है, एक अकेला पर्सन जो एक अकेला काम करता है, अपने अंडर एजेंट भी रिक्रूट करता है, अपने एजेंट से काम भी करवाता है, और उनके केसेस को क्लोज करना, उनको सभी तरह की सर्विस प्रोवाइड करना, एक पर्सन अकेला। तो इस तरह के हमारे पास 700 स्टेशन, एसएम स्टेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, वो है। 800 के प्लस हमारे पास ब्रांच ऑफिसेज है। हमारा जो हेड क्वार्टर है वो चेन्नई में है, कॉर्पोरेट जो ऑफिस है हमारा। 500 प्लस हमारे पास जो क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं, जो ऑन कॉल आप लोग की चीज, आप लोगों को क्लेम्स को देखते हैं, आप लोग की प्रॉब्लम्स को, जो आप लोग की पॉलिसीज अप्रूव की जाती हैं वो उन डॉक्टर्स के थ्रू की जाती हैं। तो 500 प्लस की टीम हमारे पास वो भी अवेलेबल है। 29 एरिया ऑफिसेज है हमारे पास। 7,000 प्लस सेल्स मैनेजर्स अवेलेबल हैं, जो प्रॉपर ब्रांच में बैठ के अपने अपने एजेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। 5 लाख प्लस की हमारे पास एजेंट्स की फोर्स है। जैसे आप एजेंट्स हैं, ऐसे ही अगर बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया में 5 लाख प्लस एजेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टार हेल्थ के साथ जुड़े हुए हैं। और 14,000 प्लस, 14,000 प्लस के एम्प्लॉयज कंपनी ने हायर किए हुए हैं, जो प्रॉपर यहाँ पर काम करते हैं और आप लोगों को हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। अगर मैं इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूं तो टोटल 31 कंपनीज आती हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, जिसमें 21 प्राइवेट सेक्टर में होती हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, 4 गवर्नमेंट कंपनीज हैं, और 6 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस है। स्टैंड अलोन मतलब जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती है। तो स्टार हेल्थ जो है वो स्टैंड अलोन कंपनी में आती है, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती है, इसीलिए मार्केट में नंबर 1 पोजीशन पर भी आती है। ये आप ग्राफ देख सकते हैं यहाँ पर, जो आप लोग की स्क्रीन पर अवेलेबल है। 2006 से जो कंपनी ने ग्राफ स्टार्ट किया था, कंपनी ने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा है, अपनी फिगर्स को डाउन नहीं किया है, बढ़ती ही चली गई है कंपनी। 22 करोड़ से जो अपनी जर्नी स्टार्ट की है, उसको 11,462 करोड़ पर कंपनी ने इस साल क्लोज किया है, और इस बार भी कंपनी का इससे कहीं ज्यादा फिगर अचीव करने का टारगेट है। जो अब 22 टू 23 का टारगेट है हमारी कंपनी का, वो इससे कहीं ज्यादा है, और डेफिनेटली वो होगा, कंपनी अचीव करेगी, क्योंकि हर साल कंपनी इसमें रेगुलर बेसिस पर इंक्रीमेंट कर रही है, तो वो भी अचीव होगा। नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग प्रॉपरली डिजिटल प्लेटफॉर्म की, हम लोग ऑलवेज बात करते हैं, तो यस हमारे यहाँ जो क्लेम सेटलमेंट प्रॉपर जो प्रोसेस रहता है वो भी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर रहता है। सबसे पहले क्लेम रजिस्टर करते हैं, क्लेम इंटीमेशन देते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, डॉक्यूमेंट में स्क्रूटनी मतलब क्वेरी लगती है, फिजिकल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वो सबमिट करवाने होते हैं, अंडर प्रोसेस में जाता है क्लेम, फिर कोई क्वेरी रेज होती है, देन क्लेम सेटलमेंट। तो ये एक प्रोसेस है जो कंपनी ने एक बहुत ही छोटी सी स्लाइड की कुछ डिफाइंड जो पॉइंट्स हैं उसके थ्रू कंपनी ने यहाँ पर बताया है कि ये स्टेप्स हैं जो हम लोग क्लेम को लेके फॉलो करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग की कंपनी क्या क्या चीजें आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही है। लाइक हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो सभी ऑनलाइन हमारे पोर्टल्स पर अवेलेबल हैं। रिन्यूअल के लिए कंपनी आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म दे रही है, ब्रांच लोकेटर आपको मिलता है, नेटवर्क हॉस्पिटल्स की लिस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाती है, आप लोग के पोर्टल में, कंपनी की वेबसाइट पर, आप ऑनलाइन गूगल पर सर्च कर सकते हैं। कोई भी फॉर्म या ब्रोशर्स आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन कंपनी ने आपको दिया है, जिसके लिए आप सिर्फ अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से कोई भी पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। पोर्टल मतलब कंपनी की वेबसाइट आपको मिली हुई है, उसी वेबसाइट के थ्रू आपको जो भी कोई काम करना है, चाहे वो रिन्यूअल है, चाहे वो ईएमआई पे करना है, चाहे वो न्यू फ्रेश पॉलिसी लॉगिन करना है, चाहे वो क्लेम आपको सबमिट करना है, व्हाटएवर कुछ भी प्रोसेस है, आपको हमारी वेबसाइट पे हेल्प मिल जाएगी, वहां से कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग अपने एजेंट्स हैं, हमारे एजेंट्स हैं, तो आप लोग के पोर्टल में ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रोकर्स। तो ब्रोकर पोर्टल में यहाँ पर कंपनी जो पोर्टल्स दे रही है वो 4 तरह के पोर्टल्स मिलते हैं।
एक ब्रोकर पोर्टल जो ब्रोकर के लिए होता है, एजेंट्स पोर्टल जो आप लोगों के लिए है, एसएम पोर्टल जो उसको बेसिकली मैं यूज करती हूँ और आप लोगों के पोर्टल से सुपीरियर पोर्टल होता है, और देन आता है क्लेम पोर्टल। क्लेम पोर्टल बेसिकली हमसे भी जो सीनियर लेवल पर क्लेम डिपार्टमेंट की टीम बैठी हुई है वो लोग हैंडल करते हैं। आप लोगों के सारे क्लेम्स उस क्लेम पोर्टल के अंदर जो है वो सबमिट किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन की, तो कंपनी ने बहुत सारे अवार्ड्स यहाँ पर जीते हुए हैं, बहुत सारी ट्रॉफीज कंपनी को मिली हुई हैं 2021-22 और इससे पहले। तो ये सारे अवार्ड्स हैं जो कंपनी ने जीते हुए हैं। अभी अगर मैं इनिशियल बात करूं तो बहुत ही छोटे में कंपनी की प्रोफाइल में मैंने इतना ही बताया आप लोगों को। एजेंट और ब्रोकर में क्या डिफरेंस है? ओके, एजेंट और ब्रोकर दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ब्रोकर जो होता है वो ब्रोकरेज कोड पे काम करता है। ब्रोकरेज एक आप लोग तो इंडिविजुअल काम करते हैं ना, ब्रोकरेज कोड बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर डिफरेंट लेवल की वर्किंग होती है, डिफरेंट लेवल का काम होता है। तो वो ब्रोकरेज के तो कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, उसको फिर कभी कोई ऐसी मीटिंग रखेंगे जिसमें उसको क्लियर करेंगे कि ब्रोकरेज और एजेंट में क्या फर्क है। बेसिकली एजेंट ज्यादा अच्छा है ब्रोकरेज से। कस्टमर को ब्रोकरेज के केस में सपोर्ट नहीं मिलता है, आप लोग तो एजेंट हैं, आप लोग अपने कस्टमर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, आप उनसे नेक्स्ट पॉलिसीज के लिए डिमांड कर सकते हैं। लेकिन ब्रोकरेज में ऐसी कोई सर्विस अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि वहाँ सपोर्ट लेवल का कोई सिस्टम नहीं होता। वो सिर्फ एक ब्रोकरेज एक पोर्टल है, वहां से कस्टमर पॉलिसी परचेज, लाइक जैसे अगर मैं बात करूँ तो पॉलिसी बाजार, इंश्योरेंस देखो, लाइक दैट, ये जो ब्रोकरेज है ना, इस तरह के ब्रोकरेज कोड होते हैं। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो जो हमने समझा वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बारे में है, कंपनी प्रोफाइल, ये सिर्फ इतना है। ठीक है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी कस्टमर आपसे कभी कंपनी के बारे में कुछ पूछे तो ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, आपको कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। बहुत जबरदस्त आपके ऊपर इम्पेक्ट पड़ने वाला है इस चीज का। अगर आपको कंपनी के बारे में पता होगा ना, आपकी बात में, आपकी वॉइस में वो पावर, वो दम होगा, तो आप सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ कंपनी में के बारे में बता के ही पॉलिसी, प्लान भले ही आपने आधा बताया, आपको प्लान की भले ही आधी नॉलेज थी, लेकिन अगर कंपनी की पूरी नॉलेज थी तो आपका प्लान सेल हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है।